हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो गुड मॉर्निंग सभी को। यहाँ पे बज गए थे सुबह के 6 और मेरे दिन की शुरुआत हो गई थी सुबह 5 बजे से। सुबह में उठ के झाड़ू पोछा करके उसके बाद नहाने के बाद मैं आ गई थी सीधा किचन में, क्योंकि आज है गंगा स्नान। तो आप सभी को गंगा स्नान की बहुत बहुत बधाइयाँ। और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी खिचड़ी बनने की, क्योंकि सब नहा लिए थे और उधर की साइड बच्चों के लिए पानी गर्म हो रहा था। और मैंने यहाँ पे रख दी थी खिचड़ी बनने के लिए, क्योंकि भाई गंगा स्नान है तो सुबह सुबह खिचड़ी खाना तो आज बनता ही है। और बस खिचड़ी बनने के बाद मुझे यहाँ पे पूजना भी था, तो इसीलिए जल्दी से खिचड़ी बनने रख दी है। तो देखिए कुछ देर बाद खिचड़ी बनके तैयार हो गई थी और गैस पे मैंने रख दी थी कड़छी को होने के लिए। वैसे तो हमारे यहाँ पे गंगा स्नान पे चिराग जला के नहीं पूजा जाता है, बस ऐसे ही हम कड़छी को रखते हैं और उस पर थोड़ा सा घी डाल के खिचड़ी चढ़ा देते हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ पे पूजते हैं। और देखिए यहाँ पे मैंने शॉल ओढ़ लिया है, क्योंकि सुबह सुबह में काफ़ी ठंड होने लगी है। और वैसे भी आज तो सिर धुला था तो सिर गीला था, तो उसकी वजह से भी मैंने शॉल ओढ़ लिया था, ताकि सिर में निवास आए और बाल अच्छे से सूख जाए। और मैं लग गई थी यहाँ पे पूजने के लिए, क्योंकि हस्बैंड को जाना था, वो भी नहा धो के तैयार हो गए थे। बस उसके बाद मैं उनको खाना करके दे दूँगी, और उन्हीं की वजह से जल्दी मैंने बनाया था। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो गुड मॉर्निंग सभी को। और सुबह के बज गए हैं 7 और आज है गंगा स्नान। तो आप सभी को गंगा स्नान की बहुत बहुत बधाइयाँ। और काफ़ी ठंड हो रही है और आज मैंने शॉल भी ओढ़ लिया है, क्योंकि सुबह सुबह काफ़ी ठंड लगती है। और आज जल्दी ही नहा लिए थे गंगा स्नान की वजह से। कहीं जाते तो हम है नहीं गंगा स्नान पे, पर घर पे ही अपना सुबह ही गंगा स्नान मना लेते हैं, पानी में गंगा जल डालते हैं और नहा लेते हैं, और घर पे ही हो जाता है हमारा गंगा स्नान। और गंगा स्नान में तो शायद हम तभी गए थे जब बच्चों को मुंडवाना था, वरना हम नहीं जाते हैं। जब कभी किसी को मुंडवाना होता है तभी हमारे यहाँ से कोई जाता है। और बस नहान की खिचड़ी वगैरह खा ली है बना के। और चलिए पहले आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ कि कितना ठंडा हो रहा है आजकल मौसम। तो आप देख सकते हैं आज तो कुछ ज़्यादा ही कोहर है, दिखाई नहीं दे रहा है कुछ भी, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है अभी। और देखिए किस कदर धुंध चढ़ी हुई है कोहर की। तो गाइस देखिए कितनी धुंध चढ़ी हुई है, कोहर काफ़ी ज़्यादा आने लगा है। और गांव में तो कुछ ज़्यादा ही दिखाई देता है और काफ़ी ठंड होने लगी है। तो चलिए गंगा स्नान की खिचड़ी वगैरह तो बना के हमने खा ली है, और अब करती हूँ बाकी का काम घर का। तो चलिए पहले मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो ब्लॉग में कंटिन्यू रहना। तो सबने खाना खा लिया था और मैंने किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया था। और किचन का भी सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं लग गई थी सीधा कपड़े धोने के लिए, क्योंकि मैंने पहले ही मशीन लगा दी थी, लाइट आई हुई थी। तो बस कपड़े मसले गए थे और मैं इनको अब निकाल के खंगालने लग जाऊंगी, क्योंकि चाहे कोई भी त्योहार हो या फिर कुछ भी हो, तो जो डेली रूटीन के काम होते हैं वो तो करने ही होते हैं। अगर एक दिन भी कपड़े वगैरह ना धुलो तो फिर अगले दिन इतने सारे हो जाते हैं कि हमें ही प्रॉब्लम होती है धोने के लिए। और देखिए यहाँ पे मेरी बेटी आ रही थी बार बार बच्चों की शिकायत करने के लिए, क्योंकि होता है ना जब घर में बरोबर के बच्चे होते हैं तो वो आपस में ऐसे ही दंगा करते हैं। और इनका तो पता ही नहीं चलता ये कब दंगा करने लगते हैं और कब खेलने लगते हैं। और अधिकांश ऐसा होता है कि जब ये खेलते हुए होते हैं तो थोड़ी देर बाद इनमें आपस में लड़ाई हो ही जाती है। तो बस मैं वही बार बार देख रही थी और उन्हें मना भी कर रही थी दंगा करने के लिए। बच्चे हैं, दंगा तो करते ही हैं, पर यही दिन होते हैं उनके
जो दंगा वगैरह करते हैं जब बड़े हो जाते हैं तो खुद ही उनको समझ आ जाती है, खुद ही दंगा नहीं करते हैं। और बच्चों को देख के अपने भी बचपन के दिन याद आते हैं कि शायद हम भी इसी तरीके से अपने मम्मी पापा को परेशान करते होंगे जिस तरह से ये करते हैं। तो बस यहाँ पे मेरे कपड़े मैंने निकाल लिए थे मशीन से और अब मैं इनको खंगाल दूंगी। तो गाइस दोपहर के बज गए हैं 11 और घर का मेरा सारा डेली रूटीन का काम हो गया है और अब मुझे करनी है सूट की कटिंग। तो चलिए पहले मैं सूट की कटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि आज तो शायद कटिंग ही हो पाएगी, क्योंकि बच्चे घर पर ही हैं तो बच्चे इतना परेशान कर रहे हैं कि कुछ बता ही नहीं सकते हैं। तो चलिए पहले सूट की कटिंग कर लेती हूँ और फिर इनकी मुझे तैयारी भी करानी है, क्योंकि अभी यूटी टेस्ट शुरू होने वाले हैं। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, ब्लॉग में कंटिन्यू रहना। तो गाइस दोपहर के बज गए हैं 3 और आज तो सिलाई का कुछ काम हुआ नहीं है, क्योंकि बच्चे हैं घर पे। सोचा तो था कि थोड़ा बहुत करूंगी पर बिल्कुल भी नहीं कर पाई हूँ। और आज है गंगा स्नान, तो बच्चों के लिए आए हैं आज जलेबी और समोसे और आज साग भी आया है। तो चलिए पहले दिखाती हूँ कि क्या क्या सामान आ गया है। तो यहाँ पे पतिदेव ने भिजवाया था बच्चों के लिए सामान, जलेबी थी और समोसे थे, क्योंकि बच्चे मेला वगैरह तो घूमने गए नहीं थे, तो बच्चों को ऐसा ना लगे कि आज मेला था पर हमें घुमाया नहीं, तो इसीलिए पतिदेव ने घर पे ही बच्चों को सामान भिजवा दिया था। और यहाँ पे कुछ सब्जियाँ आई थी जिसको मैं अनपैक करूँगी थोड़ी देर बाद। बच्चों गंगा स्नान तो यहीं बन गया अच्छे से, है ना? कैसे लग रहे? बढ़िया। बच्चों की तो घर पे ही दावत अच्छी हो गई है, इनका तो गंगा स्नान घर पे ही काफी बढ़िया बन गया है। तो चलिए पहले मैं भी खा लेती हूँ जलेबी और समोसे, क्योंकि ठंडे हो जाएंगे और ठंडे होके अच्छे नहीं लगते हैं, गर्म गर्म ही अच्छे लगते हैं। और उसके बाद मुझे करनी है साग भी साफ। आज बनाऊंगी मैं साग, और सर्दियों में तो ज्यादातर साग ही बनता है और मेरे घर पे तो सभी को काफी पसंद है साग, बच्चों से लेके बड़ों तक साग खाते हैं, तो इसीलिए आज भी मैं बनाऊंगी साग। तो चलिए पहले मैं समोसे और जलेबी खा लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और मैं यहाँ पे बैठ गई थी साग साफ़ करने के लिए, क्योंकि जो साग होता है तो उसमें घास बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पे मेरी बेटी भी मेरी हेल्प कर रही थी। तो गाइस शाम के बज गए हैं 5 और मैंने साग को साफ करके बनने भी रख दिया है और बाकी का सारा काम हो गया है घर का। बस कपड़े उतार के लाने हैं अभी और उनको फोल्ड करके रखना है। तो चलिए पहले मैं कपड़े उतार के ले आती हूँ और उनको फोल्ड करके रख देती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो घर का सारा डेली रूटीन का काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी सीधा किचन में, और काम करने से पहले ही मैंने साग को साफ़ करके कुकर में उबलने रख दिया था। और यहाँ पे मैं सभी सब्जियों को अनपैक कर रही थी जो दोपहर में आई थी। बैंगन थे, गोभी थी और हरी प्याज थी और साग था, आलू था। तो सभी को अनपैक करना ज़रूरी होता है, अगर पन्नी में ऐसे ही रखा रहने दो तो सब्जियां ख़राब हो जाती हैं। भले ही सर्दियां होने लगी हैं पर फिर भी सब्जियां ख़राब हो जाती हैं या मुरझा जाती हैं। जैसे हरी प्याज है तो ये तो मुरझा जाती है अगर पन्नी वगैरह में रखी रहने दो। तो मैंने सभी सब्जियों को अनपैक कर दिया था और साग मेरा बनके तैयार हो गया था। मैंने साग को पीसने के बाद फिर से कुकर में चावल डाल के रख दिया था। तो जब तक साग मेरा हुआ नहीं था तो मैंने सोचा आटा लगा के मैं रोटी ही सेक लेती हूँ। अगर मैं साग के चक्कर में रहती कि पहले साग बनेगा मैं बाद में रोटियाँ सेकूँगी तो मुझे काफ़ी लेट हो जाता। और यहाँ पे मेरा बेटा खड़ा था कैमरे से पीछे, तो वो मेरे से बात कर रहा था तो मैं उसी से बात कर रही थी। क्योंकि होता है ना कि बच्चे अपने स्कूल की बातें सब घर पे आके मम्मी को ही बताते हैं। तो मेरे बच्चे तो ऐसे हैं कि दिन में जो भी कुछ हुआ होता है तो वो शाम को मेरे साथ शेयर ज़रूर करते हैं। तो बस मैं उसी से बात कर रही थी और रोटियां सेक रही थी। और मैंने पहले रोटी सेक ली थी तो मुझे ही आसान हो गया था, क्योंकि बच्चों को भी भूख लगी थी। बस मैं रोटियां सेकने के बाद जल्दी से फिर मैं साग को छोक दूंगी, क्योंकि बस साग भी थोड़ी देर में बन ही जाएगा।
और अगर एक ही काम के पीछे रहो कि चलो साग ही बनेगा पहले, उसके बाद ही रोटियां सेकनी है, तो ऐसे तो काफ़ी लेट हो जाता है। तो हमें ही सब कुछ अच्छे से मैनेज करना होता है, जिससे बच्चों को भी टाइम पे खाना मिल जाए और हमें भी खाना बनाने में लेट ना हो। तो रोटियां मेरी सारी सिक गई थी और उधर साग भी बनके तैयार हो गया था। तो मैंने इधर कढ़ाई रख दी थी साग को छोंकने के लिए, और मैंने यहाँ पे फिर निकाली लाल मिर्च सूखी जो छोंक में डालते हैं। फिर मैंने डाल दिया इसमें तेल, और तेल गर्म होने के बाद मैंने डाली इसमें लाल मिर्च, जीरा, और बस फिर प्याज लहसुन वगैरह डाल के मैं इसको सिंपल तरीके से छोंक दूँगी। और मैं आधा साग अब छोंकूँगी जितना ज़रूरत होगा, और बाकी का जो बचेगा वो मैं सुबह में छोंकूँगी। और इसके बाद बच्चों को दे दूँगी खाना करके, क्योंकि बच्चों को भी भूख लगने लगी थी और यहाँ पे मिर्ची की धसक उड़ रही थी, तो इसीलिए मैंने मुंह पे कपड़ा लगाया था। और साग छोंकते छोंकते ही मैं लग गई थी यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भेने के लिए, क्योंकि मैं सुबह को बच्चों को दूध देती हूँ ड्राई फ्रूट्स वाला, तो वो मुझे शाम को ही भे के रखना होता है। इसीलिए मैंने सोचा कि जब तक साग छुपता है तब तक मैं अपना बाकी का काम भी साथ के साथ ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि साग के चक्कर में काफ़ी लेट हो गया था। और बस थोड़ी देर में साग भी बन जाएगा, तो मैं बच्चों को दे दूँगी खाना करके, और बच्चे खा लेंगे। उसके बाद बच्चे चाहे सो जाए या फिर पढ़ते रहे तो दिक्कत नहीं होती है, नहीं तो बच्चे बिना खाए ही सो जाते हैं अगर ज़्यादा लेट हो जाए तो। और वैसे भी बच्चे अब शाम को खाना कम ही खाते हैं, क्योंकि स्कूल से लेट आते हैं तो तब आके खा लेते हैं, तो फिर उन्हें ज़्यादा भूख भी नहीं होती है शाम के समय। और ड्राई फ्रूट्स में गोला भी ख़त्म हो गया था भेने के लिए, तो मैंने फिर गोला निकाला और उसको भी कट किया, और फिर सामान के साथ भे के उसको मैंने रख दिया था। बस यही था मेरा दिन भर का रूटीन। और अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और बस यहाँ पे साग बन के हो गया था तैयार। मैंने दे दिया था बच्चों को, क्योंकि बच्चे काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे, और साग के तो बच्चे काफ़ी शौकीन हैं, तो उनका पेट अगर भरा भी होता है तो भी वो खाना खा ही लेते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से साग बन के तैयार हो गया है, और जितना अच्छा देखने में लग रहा था उतना ही अच्छा खाने में भी लग रहा था। और ड्राई फ्रूट्स भी भेज दिए थे, बस इसमें पानी डाल के और मैं रख दूँगी। तो गाइस खाना बना दिया है और बच्चों को दे भी दिया है। और अगर आपको मेरा आज का ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।